अमेरिका में एक इंडियन होटल मैनेजर के साथ बहुत ही लज्जाखेज वारदात हुई है और ये जनाब वाकया डैलस में हुआ है। जहां एक इंडियन होटल मैनेजर को उसके जो को वर्कर है उसने ही इतनी बेदर्दी के साथ पूरा कर दिया, मार दिया कि उसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अलग कर दिया और उसके साथ फुटबॉल खेलता रहा। इंतहाई दर्दनाक किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है जो देखी नहीं जा सकती, इसलिए उसको मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा। अब बात करेंगे कि आखिर ये कौन था, क्या वाकया हुआ, वजह क्या हुई। एक ऐसी वजह आपको बताऊंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस तरह का दरिंदा सिफ्त और जुनूनी शख्स जिसने मामूली सी वजह पर एक कीमती जान को उसके बीवी और 18 साल के बेटे के सामने खत्म कर दिया। ये डैलस का वाकया 10 सितंबर 2025 की सुबह डाउनटाउन मोटेल्स है। रूम्स वहां पे किराए पे मिलते हैं, गेस्ट आके वहां पे ठहरते हैं और ये आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल और इसका नाम है चंद्रामौली नागामुल्या। और ये कर्नाटक इंडिया का जो इलाका है वहां से इसका ताल्लुक है। अपनी बेगम और बेटे के साथ उसी होटल में इसको रिहाइश दी गई थी जिसमें ये मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। इसके साथ ही दूसरा जो आदमी जो कि इसको मारने वाला है वो कुबा का शहरी था जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में रहता था और उसका नाम है कोबस मार्टिनेस। उसकी उम्र तकरीबन 37 साल है। तो ये जनाब वहां पर वाकया जो शुरू हुआ, मैनेजर साहब जो कि राउंड पर थे और देखा कि लॉन्ड्री वाली साइड पे इनका चक्कर लगा। लॉन्ड्री में जब जाके देख रहे थे तो वहां पर ये वर्कर्स कोबस जो है ये मशीन चलाने की कोशिश कर रहा था जो कि बेड शीट्स और दूसरी चीजें धोते हैं ना। गेस्ट चले जाते हैं तो फिर उनकी जो शीट्स उतार लेते हैं, फिर धोनी होती हैं, फिर उसको वहीं लॉन्ड्री के अंदर ही तय करके तो रखा जाता है ताकि नेक्स्ट कमरों को जो है ना वो तैयार किया जा सके। तो वॉशिंग मशीन ये खराब थी और मैनेजर ने उसको कहा कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये खराब है, इसको क्यों बार बार चलाने की कोशिश करते हो। तो इस छोटी सी तकरार पर वो बंदा सीधा गया किचन में और वहां से इतना लंबा जो है ना वो की कहते हैं छुरा लेके आ गया। आते ही जनाब इसके पीछे चल दौड़ा। इसने जब देखा, अब ये सुबह का टाइम था, यानी कि सुबह 10-11 बजे का टाइम था, ये भी नहीं है कि रात का अंधेरा है। होटल मैनेजर के पीछे दौड़ लगा दी। अब जो सीसीटीवी लगे हुए ना चारों तरफ, बाहर अंदर सेहन में पार्किंग में उस मोटेल के, उसकी फुटेज जो है ना वो देखी जा सकती है। तो ये होटल मैनेजर आगे जो है ना वो भाग रहा था और चीख रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये जुनूनी सा आदमी है और जो कि इसने हाथ में एक तलवार टाइप चीज पकड़ी हुई है, बड़ा छुरा, ये मुझे ना बख्शेगा नहीं। चीख रहा था, लोग देख रहे थे, जो कुछ लोग वहां पे मौजूद थे, कुछ गेस्ट भी वहां पे देख रहे थे और ये चीखो पुकार सुन के इसकी बेगम और बेटा भी भागते हुए आए। लेकिन वो आदमी जो जुनूनी था उसने जनाब इसके पीछे दौड़ते हुए इसको पकड़ लिया और फिर उसका हस, हस, और फिर उसका हशर नशर कर दिया। उसको जनाब इतने ज्यादा कट लगाए कि बिल आखिर ये हिस्सा अलग करके उसने जनाब इसके साथ फुटबॉल खेला, फुट मारिया ते पार्किंग स्टैंड च ए हिस्सा दा सुट चढ़िया। उसके बाद क्या हुआ कि वहां से जनाब इसने उसको पकड़ा आराम से सार को और जाके डस्टबिन में फेंक दिया। ये सारी चीजें फुटेज में आ चुकी हैं सीसीटीवी की। अरेस्ट हो गया भाई, अरेस्ट हो गया तो उसके बाद पता भी तो चलता ना कि इसकी हिस्ट्री क्या है। पता चला कि इसने फ्लोरिडा में कुछ साल पहले गाड़ी चोरी की थी और उसके जुर्म में ये जेल भी रह चुका है। बच्चियों के साथ इसने जिनसी ज्यादती जो है ना वो करने की कोशिश की या हरासमेंट की, उस पर भी इसके पे चार्जेस थे। इसके साथ साथ ये चोरी, स्नैचिंग, चीजें छीनना, यानी कि ये आदि मुजरम था जो कि इसको पहले भी पकड़ा गया है लेकिन इसको बाद में जमानत भी मिल गई। और अब ये जो इसने हरकत की है ये रहती दुनिया तक उन लोगों को तो कम से कम याद रहेगी जिन्होंने ये सीन अपनी आंखों से देखा है, लेकिन खास तौर पर इसकी जो बेगम और इसका जो जवान साला बेटा है उन पर क्या बीती होगी। यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तीसरा बड़ा वाकया है अमेरिका में। इससे पहले एक यूक्रेन की रेफ्यूजी गर्ल थी, लड़की थी, जो कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। वो ट्रेन में, मेट्रो में बैठी हुई थी, जो बुलेट ट्रेन छोटी होती है, अपना ट्यूब ट्रेन, पीछे बैठे हुए एक इलीगल काले आदमी ने विदाउट एनी रीजन उसको जनाब चुरा कटे आते
पूरे घर छड़े उत्थे बेचारी ने मार छड़े, ना कोई कसूर ना एक दूसरे के वाकफ। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और बार बार अपनी स्पीचेस में कहा, उस लड़की की तस्वीर दिखा के कि ये लड़की जो है ना ये भेगना मार दी गई है, यूक्रेन से आई थी, रूस और यूक्रेन की जंग के यूक्रेन में मेरे को खतरा है तो मैं अमेरिका जाके पनाह लेती हूँ, लेकिन यहाँ भी उसको मार दिया गया। इसके साथ उस वाक्य के 2-3 दिन बाद ही एक और वाक्य हो गया। किर्क नामी जो इसका डोनाल्ड ट्रंप का एक दोस्त था, वो एक स्पीच कर रहा था कुछ ओपन जगह पे लॉन में बैठ के और स्टूडेंट्स के सामने, तो वहां पर उसको किसी ने मार दिया और वो भी गो के पकड़ा गया जो कातिल था। पहले जो लड़की वाला था वो भी पकड़ा गया और अब इस इंडियन मैनेजर वाला ये भी पकड़ा गया है। लेकिन यार ये क्या आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका में सिचुएशन क्या है? यही वो रीजन है बार बार फिर इस ऐसे वाकयात के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि इसी वजह से मैं कहता हूं कि जितने भी गैर कानूनी इस मुल्क में हैं उनको निकालना होगा एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। ये वो जवाब है जो कि वहां पर गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है वो इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उनकी जो है ना वो उसका जो बयानिया है कि इस मुल्क से इनको निकालना है वो सच्चा साबित होता नजर आता है। तो अब इस वाक्य के बाद भी गो के जो वो लड़की वाला वाक्य था उसको भी बड़ी मीडिया हाइप मिली थी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का साथी था किर्क, इसकी जो असैसिनेशन हुई उस पर भी बड़ी जो है ना वो हाइप मिली। लेकिन ये जो इंडियन बेचारा इस दुनिया से चला गया उस तरह इसको कवरेज अभी तक नहीं मिल रही अमेरिकी मीडिया में जिस तरह मिलनी चाहिए थी। शायद इसका कसूर यह है कि वो इंडियन है, हालांकि वो इलीगल नहीं था, वो वहां पर बाकायदा वहां पर शहरी के तौर पर रह रहा था, उसके पास हर चीज मौजूद थी, अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, लेकिन इंडियन था। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की जो रोकथाम है ना बाहर के मुल्कों में उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए लेकिन हो रहे हैं। क्या किया जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, वहां पे ब्राउन स्किल्स के खिलाफ जो है ना वो स्किन के खिलाफ जो है ना वो मुजाहरे हो रहे हैं। जर्मनी में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, यूके में चले जाओ, हर जगह इस वक्त एंटी इमिग्रेंट्स रैलीज जो ना हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये सिलसिला जो ना आप देखते हैं कहाँ जाके रुकता है। लेकिन ये जो अमेरिका की इस वक्त सिचुएशन है ना ये बड़ी डेंजरस हो चुकी है, खास तौर पर जो इमिग्रेंट्स हैं, जो मतलब वहां पर लोग रह रहे हैं दूसरे मुल्कों से आके, उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। वहां पर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि किसी को कोई पता नहीं है कि सुबह घर से निकला है और उसने वापस भी आना है कि नहीं। इस तरह का खौफ हो चुका है। उसकी 2 रीजन है, एक तो यह है कि उसको कोई ना कोई मार देगा, अगर मारेगा नहीं तो कम से कम हो सकता है उसको आइस वाले पकड़ लें, एनफोर्समेंट वाले जो इमिग्रेशन एनफोर्समेंट वाले वो पकड़ लें और कह दे जनाब नहीं निकलो। तो इस वक्त जो अमेरिका में है ना, हाँ इससे पहले अभी तकरीबन 20 दिन पहले या 25 दिन पहले या 1 महीना पहले मेरा ख्याल हो गया है, वो जो हरजिंदर सिंह ट्रक ड्राइवर था वो भी अमेरिका में वाकया हुआ। उसने गलत यू टर्न लिया और एक जो फैमिली बैठी हुई थी उसके अंदर 2 मर्द एक खातून, वो सीधी जाके ट्रक के अंदर लगी और तीनों की जन्म वो बहुत वाकया हो गई। हरजिंदर सिंह पकड़ा गया, उस पर भी बड़ा वावेला किया गया मीडिया पर और कहा गया कि जी ये लोग हैं जो आके यहाँ पे लोगों की जानों के दुश्मन हैं और यहाँ पर इस तरह की हरकतें करते हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं करते और जाने लेते हैं। तो ये जो 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका में बड़े बड़े क्राइम स्टोरीज सामने आई हैं, वाकयात हुए हैं, इसने अमेरिका को एक बार हिला के रख दिया है और वहां पर जो लोग रहते हैं और लीगल तरीके से रहते हैं उनको भी जो अब खतरे महसूस होना शुरू हो गया है कि यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं कि कब उसकी जिंदगी का आखिरी दिन या आखिरी पल हो जाए। अब देखते हैं ये जो हमारा इंडियन भाई जो कोई मैनेजर था होटल में चंद्रा साहब, इसको कितना इंसाफ मिलता है, क्या उस जो जुनूनी शख्स है उसको क्या सजा मिलती है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, उस शख्स को मार भी दिया जाता है, सजाए मौत भी मिल जाती है जिसने मारा है इस चंद्रा को, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। वो जो उन्हीं उसकी फैमिली ने दर्दनाक सीन देखे हैं वो सारी जिंदगी उनके जहन से निकल नहीं सकते। उनको मेंटली स्ट्रेस और या मेंटली अब ये कह सकते कि मेंटली सिकनेस में जो है ना वो मुब्तला कर देंगे कि वो नींद पागल टाइप बंदा हो जाता है जब अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों के साथ ये सलूक होता हुआ देखते हैं। मौत एक और चीज है, इस तरीके से आंखों के सामने किसी को बेदर्दी के साथ मारना ये टोटल डिफरेंट चीज है। बहरहाल ये ताज़ा तरीन अपडेट थी, बहुत अफसोसनाक खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दें। कमेंट जरूर कीजिएगा, जहां नहीं खुश रहें और उनसे कुछ आज दीजिए। अल्लाह हाफिज।